Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. रीडिंग जो है वो आज की है कि आपके पर्सन की आप लोगों के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी आप लोगों के लिए ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशन क्या हैं, आज रीडिंग में देखेंगे। एंड जनरल रीडिंग है, ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती मेरी रीडिंग, सबकी सब ऑल जेंडर्स के लिए, ऑल साइंस के लिए हैं। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जितना रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, अपने क्रश, अपने फ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने एक्स या किसी करंटली पार्टनर के लिए भी देख सकते हो। बेसिकली कि आपको उन्होंने हो सकता है कुछ फीलिंग्स ना बताई हो अपनी, जो उनकी ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग आप लोगों के लिए हैं। सो रीडिंग में आज मैं आपको बताऊंगी, जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर की करें और रीडिंग को भी लाइक भी करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को मिले। सो रीडिंग स्टार्ट करती हूं मैं। आप अपने पर्सन पे अपना फोकस बना के रखें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें। सो डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशन इस टाइम क्या हैं। करंटली ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके पर्सन की उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, पर्सन की उनके लिए ट्रू फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू इंटेंशंस एंड ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यूनिवर्स के पार्टनर्स के लिए ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं। टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यूनिवर्स के पार्टनर्स के लिए ट्रू इंटेंशंस। पेज ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। द मैजिशियन, द टावर, एरिस। यूनिवर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस एंड ट्रू फीलिंग्स उनके लिए। एंड नाइन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन, वैसे तो सब साइन है लेकिन फायर साइन और वाटर साइन बहुत हैवी है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली आपके पर्सन इस टाइम लाइक उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशन आप लोगों के लिए क्या है। सो बेसिकली गाइस देखें, मुझे लगता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। आपका आपके पर्सन से यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, टोटली ब्रेकअप है। कुछ लोगों की नहीं, मोस्टली लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है अपने पार्टनर से। अगर हो भी रही है तो बहुत से कम लोग हैं जिनकी अपने पार्टनर से बात हो रही होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे टोटली ब्रेकअप, टोटली सेपरेटेड मुझे यहाँ पे मोड नज़र आ रहा है। बिकॉज आपका टावर मोमेंट आया है बहुत बुरी तरीके से। आपका जो रिलेशनशिप है वो सडन चेंज हुआ है, ठीक है। और आपके पर्सन को भी पता है बट ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन इस टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर है, आपने सिर्फ उस तरह लेनी है जैसे आप लोगों से रेजोनेट करेगी, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ फिट नहीं करना अपनी सिचुएशन में। अगर आपके ये पार्टनर जिसे आप डील कर रहे थे या आपका एक्स है या कोई भी है ये, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है और इसका अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। लेकिन आप लोगों के लिए इसकी ट्रू इंटेंशन और फीलिंग्स ये हैं कि आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करता है एंड जो भी इमोशंस हैं आप लोगों के लिए
ये पर्सन ईगोइस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी ईगो हो या ईगो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी कुछ इस पर्सन को। बट इसने जो भी आपके लिए इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो लव है, जो रोमांस है, इस पर्सन ने छुपाया हुआ है आपके लिए। बट बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स बहुत हैं। ये आपको अपना ट्रू सोलमेट फील करता है। आप इस पर्सन के ट्रू सोलमेट हो, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। अगर इसने शादी कहीं और कर ली है तो डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। और अगर इसने शादी नहीं की कहीं भी, टोटली ये सिंगल है, आपका एक्स है, आपका सेपरेशन मोड यहाँ पे चल गया हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है आपका ब्रेकअप है। लेकिन ये पर्सन आप लोगों के लिए इमोशंस रखता है और आपको सोलमेट फील करता है, ठीक है। आपके साथ रीयूनियन, बेसिकली ये पर्सन टीम वर्क करना चाहता है, आप लोगों के साथ रीयूनियन चाहता है, आपको डेट करना चाहता है ये पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों ने इस पर्सन के साथ पास्ट में, आपका ये एक्स है तो पास्ट में आपने इस पर्सन को डेट किया हो, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। बट ये पर्सन आप लोगों के साथ रीयूनियन चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन चाहता है। लेकिन इस पर्सन को डर है, कुछ ना कुछ इस पर्सन को फेयर है जिसकी वजह से आपकी तरफ आ नहीं रहा। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। कुछ कर नहीं पा रहा, कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा बिकॉज इसकी हाथ और आंखें बंधी हुई हैं। हो सकता है किसी ने इस पर कुछ स्पेल वगैरह भी किया हो, ठीक है, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजेस आई हैं, एकदम से सडन चेंज आया है और आपका रिलेशनशिप इसके साथ बिल्कुल ख़राब हुआ है। चीज़ें अच्छी चल रही थी लेकिन एकदम से सब ख़त्म हुई हैं। हो सकता है आपकी इस पर्सन के साथ शादी तक बात भी पहुँची हो लेकिन शादी हुई नहीं। ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ बीच में कुछ हर्डल्स आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टोटली ख़राब हो गया हुआ है, ठीक है। और इस पर्सन को पता है आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो, आप लोग क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। आपने अपने सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली हैं, ठीक है। अब आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पता है, आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अब आप वही चीज़ इस पर्सन से एक्सेप्ट करोगे जो आपकी बात पे या आप जैसा चाहते हो वैसा आपको ऑफर ये पर्सन करेगा तो आप लोग इसे एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज आप लोगों ने इसे टोटली कट ऑफ कर दिया है, अब आप इसको मौका देना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपने बाउंड्रीज, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे सख्त, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है आप लोग डिवोर्सी भी हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, ठीक है। जो मेरी वीडियोस आप लोग व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करने की। ये पर्सन पेज ऑफ वैंड्स आप लोगों पे नज़र रखे है, आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है। इस पर्सन को लगता है कि आप लोग आगे बढ़ गए हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने अपनी लाइफ में अपने आप को सेल्फ केयर किया, आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया है, ठीक है। इस पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि आप लोग शायद किसी और के पास ना चले गए हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो आप आगे मूव ऑन कर चुके हो। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ लाइफ बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे, ठीक है। ये पर्सन की इंटेंशन और फीलिंग्स आप लोगों के लिए ये हैं। आप लोगों को हो सकता है लगता होगा इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है आपकी, या ये अपनी लाइफ में हैप्पी है या जैसे भी है, ठीक है। बट ये पर्सन आपके साथ जो है फील करता है सब कुछ, बिकॉज ये सोलमेट का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट भी एक दूसरे के हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के डीएम एंड एफएमओ, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, ओके, डीएम एंड डीएफ, आप लोग एक दूसरे के हो। सो ये पर्सन भी चाहता है किस्मत इसका साथ दे और आप लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। अब मैं देखूंगी और भी कुछ देखूंगी कि इस पर्सन की इस टाइम क्या फील कर रहा है आप लोगों के लिए, क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की। द टेम्पल पाथ, डेफिनेटली ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है ये पर्सन। पास्ट में इस पर्सन है, हो सकता है आप लोगों के साथ प्लेयर की एनर्जी खेली हो, ठीक है। हो सकता है गेमर भी हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, टॉक्सिक पर्सन ये हो सकता है ये पर्सन ट्रिक्स्टर भी हो सकता है, इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ की हों और लेकिन मोस्टली मुझे मैनिफेस्टेशन भी नज़र आ रही हैं। लेकिन पास्ट में इसने आप लोगों के साथ बुरा किया था तो अब ये उस चीज़ को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है। टेम्पल पाथ, ये पर्सन अपने टेम्पल पाथ के रास्ते पे चला हुआ है, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को यूनिवर्स से और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से, अपने आप को एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और एग्जैक्टली ये स्पिरिचुअल बोझ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन, हो सकता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और अभी ये थर्ड पार्टी में है तो इसका टावर मोमेंट चल रहा है, चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं चल रही। थर्ड पार्टी में ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है, ठीक है। और ये पर्सन की नज़र आप पे ही है, ठीक है। चीज़ें ख़राब हो गई हैं लेकिन ये पर्सन की आपकी तरफ नज़र है और हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने आपकी कुछ चीज़ें जो हैं सारी ख़राब की हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। अब वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इसकी मदर है या इसकी लाइफ में कोई और आ गया था,
बट ये पर्सन टेंपल पाथ पे है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पर्सन ने फोकस किया हुआ है अपना। नेक्स्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली आप लोग जो हो इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है स्टेबल हो। ये पर्सन देखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, आप लोग इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आपके पास काफ़ी मनी है। पेशेंस, डेफिनेटली इस पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है अपना। 42 इस पर्सन की एज हो सकती है या आप लोगों की एज हो सकती है। एंड ये पर्सन ने डेफिनेटली इस पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेशेंस है और यहाँ पे एक घड़ी है, ठीक है। ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहा है। यहाँ पे ये घड़ी बनी हुई है, क्लॉक। तो ये पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है पेशेंटली, ताकि इस वजह से ये डर भी रहा है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ये एक्शन इसे ले नहीं पा रहा। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डर है किसी तरह का, लेकिन पावर बना रहा है, अपनी हिम्मत बना रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए कुछ ट्राई भी किया हो, लेकिन आप लोगों ने उनसे बात नहीं की। मुझे ऐसे आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आया, बट मुझे आया, मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया। हो सकता है इस पर्सन ने ट्राई किया हो आप लोगों की तरफ आने का, लेकिन आप लोगों ने इसको रिस्पॉन्स वैसा नहीं किया, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी हिम्मत बना रहा है अपनी। पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने, सही टाइम का वेट कर रहा है कि डिवाइन इसके साथ जो है इसका साथ दे और सही टाइम पे ये पर्सन आप लोगों के लिए एक्शन ले। ऑल टाइड अप, डेफिनेटली 23 इस पर्सन की एज आप लोगों की हो सकती है। ऑल टाइड अप, तो ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड ऑल टाइड अप सेम कार्ड है, ठीक है। बट ये पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ में बंधा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा ये। या अगर इसी पर्सन मैरिड नहीं भी है तो अपनी फैमिली की वजह से, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन पे ऐसी हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ है, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है। इस पर्सन को लगता है इस पर्सन को किसी ने बांध दिया हुआ है। मुझे लगता है इस पर्सन पे किसी ने कोई स्पेल का मुझे फील आ रही है, ठीक है। इस पे किसी ने स्पेल ऐसा हैवी किया हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। सो मुझे ऐसे फील आ रही है, आई डोंट नो, बहुत हैवी एनर्जी है, बहरहाल जिसकी भी एनर्जी है, टोटली बंधा हुआ है ये पर्सन, आई डोंट नो। द गार्डन एंड द गेट, डेफिनेटली ये पर्सन वेट कर रहा है, गार्डन बना हुआ है, ये पर्सन बाहर वेट कर रहा है। ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहा है, मुझे लगता है यूनिवर्स इसका साथ दे, ये पर्सन उस चीज़ का वेट कर रहा है। बट पेशेंस इस पर्सन ने बनाया हुआ है, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ भी फील कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ में अटका हुआ है जहाँ से निकल नहीं पा रहा। 30 एज हो सकती है इसकी या आप लोगों की। मैजिक एंड द मिरर, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ चाहता है कि इसका यूनिवर्स इसका साथ दे, मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। एंड नीचे है कॉन्ट्रैक्ट, इसका हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, लीगल केस चल रहा हो थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। या ये पर्सन आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है अब, लेकिन डेफिनेटली मुझे हैवीली फील हो रहा है यहाँ पे ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ से भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था। ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है। इस पर्सन की एज 53 हो सकती है या आप लोगों की हो सकती है 53, 30, 23, 42 आप लोगों की या इस पर्सन की एज हो सकती है, ठीक है। सो मैं आप देखती हूँ साइकिक में से देखती हूँ कुछ कि इस पर्सन की क्या आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, ट्रू इंटेंशन है क्या, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं और ट्रू इंटेंशन क्या है। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस टाइम उनके लिए ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ये पर्सन एक्शन लेना भी चाहता तो ले नहीं पा रहा बिकॉज ये स्टक है। पावर, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी पावर बना रहा है ताकि आप लोगों की तरफ आ सके, आप लोगों के लिए एक्शन ले सके। स्पिरिचुअल यूनियन, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है। और आप लोग यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स सेम कार्ड है एंड डिफरेंट डेक्स, ओके। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना ट्रू सोलमेट फील करता है। आप लोग हो सकता है एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लाइक जैसी आप एनर्जी में हो वैसे ये पर्सन एनर्जी में हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप लोगों का रीयूनियन होना ही होना है, लेकिन कुछ ऑब्वियसली कुछ साइकिल ऐसे हैं जो कंप्लीट करने हैं इस पर्सन को, ठीक है। कुछ कार्मिक पार्टनर से ये डील कर रहा है, अपने कार्मा क्लीन करेगा, अपने कार्मा फेस करेगा, देन आपका रीयूनियन इस पर्सन से होता नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे स्पेशली जो टाइम है वो मुझे डिवाइन टाइमिंग लग रही है।
ठीक है। डिवाइन टाइमिंग या 1 ईयर में आपका इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 8, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना बहुत ज़्यादा सैड है, मुझे हैप्पी नहीं कहीं से नज़र आ रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज है, सैडनेस बहुत है, इमोशनल विदड्रॉल। डेफिनेटली ये पर्सन ना जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से निकलना चाहता है, अकेलापन रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, लोनलीनेस लाइक ये पर्सन चाहता है कि लोनलीनेस फील भी कर रहा है और ये पर्सन अलोन रहना भी चाहता है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने अपने आप को टोटली जो है इस टाइम अलग किया हुआ है सबसे, अपना मेडिटेशन कर रहा है ये पर्सन। एंड नेक्स्ट इमोशनल लॉस, आई डोंट नो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, पर्सन का हैवीली साइन वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत हैवी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं वाटर के, ग्रीन ग्रीन एनर्जी वाटर के हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन का आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है और ये पर्सन इमोशनल लॉस फील कर रहा है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पर्सन ने अपने हार्ट को कैसे पकड़ा हुआ है, इस पर्सन ने अपने हार्ट को पकड़ा हुआ है। डेफिनेटली इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है और ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप लोगों से बात करना चाहता है। मुझे लगता है यहाँ पे तीसरी जो भी थर्ड पार्टी है उसने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है। टावर मोमेंट आया है, बहुत बुरे तरीके से आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन चीज़ें दूसरे लोगों की वजह से ख़राब हुई हैं और आप पे इम्पेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आप भी सैड हो। आप लोग जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो, ठीक है। इमोशनल, अपने आप को इमोशनल लॉस फील कर रहे हो, ठीक है। आपके दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, यहाँ पे इमोशनल लॉस की एनर्जी है। आप लोगों को कुछ भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, आपको लगता है सब रास्ते बंद हो गए हैं, अब आगे क्या होगा आप लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से आप लोगों को भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और ये पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रहा है। दोनों आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और चाह रहे हो आपका स्पिरिचुअल और यूनिवर्स आपका साथ दे और आपका यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन हो। सैक्रिफाइस, डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ सैक्रिफाइस किया है अपना, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी खुशियाँ किसी के लिए सैक्रिफाइस की हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ सर्कल चल रहा है, ठीक है। इस पर्सन को फील हो रहा है कि इस पर्सन ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस किया है। हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जो शादी की है वो फैमिली बर्डन की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से आके शादी की है, जिसकी वजह से इस पर्सन को पता है मैंने सैक्रिफाइस किया है अपनी हैप्पीनेस को और अब ये पर्सन उधर बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ से ये निकलना चाहता है अपनी पावर बना के, ठीक है। लेकिन इसको ये भी डर है, हो सकता है आप लोग एक्सेप्ट ना करो इस पर्सन को। डेस्टिनी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है डेस्टिनी। डेफिनेटली इस पर्सन ने जो है टोटली सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे सरेंडर किया हुआ है, ताकि अगर आप लोगों का डेस्टिनी में मिलना होगा तो इस पर्सन को पता है मिलना होगा तो आप लोग डेफिनेटली मिल जाओगे, अदरवाइज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस पर्सन की ये फीलिंग है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है। डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों सेम कार्ड है, सेम डेक से। 2 ऑफ कप्स भी रिपीट हुआ है 2 दफ़ा, व्हील ऑफ फॉर्चून भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये और अपने आप को इसने सरेंडर किया हुआ है टोटली डिवाइन पे। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ये पर्सन कर रहा है, बिकॉज आप जितनी मैनिफेस्टेशन करोगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी होगी। सो आप लोगों को भी मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन करना, रीयूनियन करना, बिकॉज दोनों तरफ से सेम एनर्जी होगी तभी आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बट मोस्टली मुझे यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मुझे मोस्टली यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग है या 1 ईयर का टाइम है, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग थी, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी रीडिंग डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।